भारत की एक सबसे बड़ी टेक कंपनी टीसीएस इस वक्त एक बहुत बड़े विवाद के घेरे में है। नासिक में लगे कुछ इतने संगीन आरोप हैं जिन्होंने पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए इसे समझते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ में ना दो बहुत ही चौंकाने वाले आरोप हैं। पहला, जबरन धर्म परिवर्तन और दूसरा, यौन उत्पीड़न। ये आरोप टीसीएस के नासिक सेंटर के ही कुछ कर्मचारियों पर लगे हैं और इसी वजह से ये मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। अब ये मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस ने इस सिलसिले में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 9 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं कि टीसीएस नासिक में आखिर हुआ क्या। तो हुआ ये कि ये मामला तब खुला जब नासिक यूनिट से यौन शोषण की खबरें सामने आईं। इल्जाम इतने सीरियस थे कि पुलिस ने फौरन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी। अब बात करते हैं उस शख्स की जो इस पूरे केस के सेंटर में है। पुलिस की जांच का जो पूरा फोकस है ना, वो है निदा खान पर। उन्हें ही इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। ज्यादातर गंभीर आरोप उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अफवाहें तो ये थीं कि निदा खान एक एचआर मैनेजर थीं जिनके पास भर्ती करने के अधिकार थे, लेकिन टीसीएस ने ऑफिशियली ये साफ कर दिया है कि वो सिर्फ एक प्रोसेस एसोसिएट थीं जिनके पास कोई लीडरशिप वाली जिम्मेदारी नहीं थी। ये जानकारी पूरे मामले को देखने का नजरिया ही बदल देती है। तो अभी का अपडेट ये है कि निदा खान फरार हैं और पुलिस की 3 टीमें उन्हें ढूंढने में लगी हुई हैं। एक तरफ तो पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ टीसीएस मतलब कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। टीसीएस ने इस मामले को काफी सीरियसली लिया है और इसकी जांच के लिए ना एक मल्टी लेवल स्ट्रक्चर बनाया है। कंपनी की प्रेसिडेंट और सीईओ खुद इस जांच की अगुवाई कर रही हैं। डिलॉयट और ट्राइलीगल जैसे बाहरी एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है और इन सबके ऊपर एक हाई लेवल कमिटी भी है जो सारी फाइंडिंग्स को रिव्यू करेगी। और इस जांच में कोई छोटे मोटे नाम शामिल नहीं है। देखिए, कंपनी की तरफ से आरती सुब्रमण्यन, निष्पक्ष जांच के लिए डिलॉयट और ट्राइलीगल जैसी बड़ी फर्म्स और पूरी जांच की निगरानी के लिए जो कमेटी बनी है उसके चेयरमैन हैं केकी मिस्त्री। तो अब जरा देख लेते हैं कि अब तक जमीन पर एक्शन क्या हुआ है और अभी के हालात क्या हैं। इस केस के सिलसिले में अब तक टीसीएस के कुल 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार हुए लोगों में 2 नाम सामने आए हैं, रजा मेमन और शफी शेख। दोनों को ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जिससे जांच को आगे बढ़ाया जा सके। अब इतने बड़े हंगामे के बीच टीसीएस के सीईओ ने खुद यह साफ किया है कि नासिक यूनिट बंद नहीं हुई है और वो पूरी तरह से काम कर रही है। मतलब बिजनेस एज यूजुअल रखने की कोशिश है। ये जो पूरा मामला है ना, ये असल में किसी भी कंपनी की पॉलिसीज और उन पॉलिसीज की ज़मीनी हकीकत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट बन गया है। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। पता चला है कि पुलिस केस होने से पहले इन गंभीर आरोपों को लेकर कंपनी के किसी भी इंटरनल चैनल जैसे कि एथिक्स हेल्पलाइन या पोस्ट कमेटी में एक भी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। और दूसरी तरफ टीसीएस का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि वो किसी भी तरह के मिसकंडक्ट या हैरासमेंट को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि जब कागज पर बनी बड़ी बड़ी नीतियां और असल दुनिया की घटनाएं आपस में टकराती हैं तो कॉर्पोरेट जवाबदेही असल में दिखती कैसी है।